सरकारी मशीनरी है उस पर भरोसा तो एक आम आदमी करता है। अब ये मैं सोचकर नहीं जाती हूँ समीर जी कि भाई अगर जो भी व्यक्ति वोट डालने जा रहा है अगर वो ये सोचने लगे कि ये तो हमें इसी तरह ये हमें डराएगा कि हम सरकार के पक्ष में वोट डालें, तो फिर तो सरकारें तो बदलती रहती हैं भाई। फिर हर पुलिस वाला, हर प्रशासन क्या ऐसे काम करता है? तो देखिए, जब पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वो उससे लगे कि कोई रिस्क है, कुछ है, तो आईडी कार्ड चेक कर सकता है। आप पेपर दिखाने में डरते हो, आप आईडी कार्ड दिखाने में डरते हो, डरने की क्या बात है? आपको अगर कह रहे हैं कि बुर्का हटा के एक बार मैडम चेहरा मैच करवा दीजिए, उसमें डर किस बात की है? मुझे लग रहा है कि जिसके मन में चोर होता है और जिसे लगता है कि हम अपने बुर्के की आड़ में एक फर्जी वोटिंग कर सकते हैं, 2 बार वोटिंग कर सकते हैं। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला बुर्का पहनकर किस तरीके से फर्जी वोटिंग करने आई थी और अधिकारियों से रोका और पकड़ा था। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की क्या बात है? आप कहिए कि नहीं, आप चेक कीजिए, आपकी ड्यूटी है, आप जो पूछेंगे बताएंगे और वोट करने जाएंगे। इस तरीके से पहले से ही बोल देना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि चेक नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज को तो आगे आगे कहना चाहिए कि नहीं, जो कानून है चेक करना है कीजिए। हम चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, हमारे मताधिकार का अधिकार इस्तेमाल हो, वो फ्री एंड फेयर वोटिंग हो। आप इस तरह से क्यों माहौल क्रिएट कर रहे हो कि मुस्लिम समाज के ऊपर, एक समाज के ऊपर कोई दूसरा समाज या देश के लोग शक की नजर से देखे? आप आगे आकर बोले कि नहीं, आप चेक कीजिए। देखिए, अगर ये यूपी में हो रहा है जो कि अखिलेश जी कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसे हर स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार है या अलग पार्टियों की सरकार है, वहां पर वो उन सरकारों को वोट करने के लिए भय पैदा करते हैं। ऐसी सोच क्या हम वोटरों के बीच ले आएंगे तो फिर तो हो गया वोटिंग। सुचारिता जी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया तय की है उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन अखिलेश ने कोई बात करी तो उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। अखिलेश भी बड़े विपक्ष के नेता है, लेकिन बुर्का हटाने की बात जो चेकिंग की हो रही है बार बार, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो टेबलें लगती है वो भी मतदान केंद्र से एक डिस्टेंस होता है उसके दूर पे लगती है। अब चेकिंग की जो बात है, पुलिस वाले ठीक है, कोई क्रिमिनल नहीं आ जाए, कोई क्राइम नहीं हो जाए, वहां पे कोई मतदान में अशांति नहीं हो जाए, क्योंकि वो निलंबित होंगे, सारे पोलिंग पार्टी भी होगी, पुलिस वाले भी निलंबित होंगे, कुछ एपिसोड हो जाएगा तो उनको भी ये चेकिंग करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो लगातार सारी महिलाओं की चेकिंग करते हैं या उनका चेकिंग का जो तरीका है वो इंसल्टिंग है महिलाओं के प्रति, तो ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये देखने वाली बात होती है। तो वो पोलिंग पार्टी भी देख सकती है और इलेक्शन जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि टेबलों पे भी बैठे होते हैं, वहां भी होते हैं, तो वो देख सकते हैं भाई सारी महिलाओं की चेकिंग हो रही है, तो आप ऑब्जेक्शन करिए। इक्का दुक्का कोई हो रही है, पुलिस को किसी पे शक है, जैसा अभी विनोद जी ने भी कहा, तो अगर शक है तो चेकिंग की जा सकती है। समीर जी ने भी कहा चेकिंग कीजिए, लेकिन हर महिला का चेकिंग करना, खाली बुर्के वाली सारी चेक करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन जो भी चेकिंग हो, जो भी प्रक्रिया हो, वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान रखा जाना चाहिए। इलेक्शन हम कुछ भी सजेशन दे लें, इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोसीजर है, उस हिसाब से चुनाव होगा। नहीं, लेकिन बुर्के की आड़ में डर किस बात का? भाई मैं कहना चाहता हूँ, बुर्के की आड़ में क्या फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में बम विस्फोट कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव को कंफर्म करना चाहिए। ये इस वक्त वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा इस वक्त उठा क्यों है, मैं बार बार ये सवाल उठाती हूँ। कम से कम टीवी पे बिठाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी जो है ना, अभी तक जिहादी पार्टी थी, अब ये महिला द्रोही, नारी द्रोही पार्टी भी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से नारियों का इन्होंने जिस तरह से दोहन किया है, और महिलाओं का बताने का काम ये करते हैं। और महिलाओं को लारी जी मेरा एक सवाल है आपसे। लारी जी आप सुनना चाहेंगे सवाल प्लीज? मैं सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि आप फिर नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, आप सुनते नहीं है। आप सुनते नहीं है। आरोप देखिए लग रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, क्योंकि आपके नेता ने ये मुद्दे उठाए ना। वो वोटिंग को लेकर कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई किसी को स्थानीय प्रशासन ने बोल दिया कि आप इस तरह से लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो उस पर भी वो ट्वीट करते हैं, उस पर भी वो पोस्ट करते हैं। एक पर्ची भी उन्होंने पोस्ट की है, वो भी मुद्दा चल रहा है। एक नहीं है ना, कई मुद्दे ऐसे हैं जो अखिलेश जी वोटिंग को लेकर उठा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो पहले वोटिंग से पहले ही एक डर है क्या? वोटिंग से पहले एक डर है क्या? अब लारी जी आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप सुनते नहीं है। ये भी तरीका नहीं है।
कि सवाल किसी का हो और मेरे ऊपर कर दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आप बोले जा रहे हैं, बताइए जरा। बात किया देखिए, पूछू कि नहीं पूछू, बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन तब भी आप सुन नहीं रहे। समाजवादी माफी मांगे, कही थी ये बात, शिवम जी को लीजिए, समाजवादी माफी, शिवम जी को लीजिए, समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता है ये। शिवम जी को लीजिए और वरुण जी को लीजिए स्क्रीन। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, अब मैं इस मुद्दे पर आती हूँ जरा। शिवम, आपके ऊपर और आपकी पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, और वो आरोप जो गंभीर लग रहे हैं, और महाराष्ट्र में कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग से पहले, उससे पहले लगे हैं। देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इन आरोपों पर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा मिला है बीजेपी के खिलाफ। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें विनोद तावड़े दिख रहे हैं और सब लोग नोट लहरा रहे हैं, ये कैसे अचानक से ये तस्वीरें सामने आ गई? आपको लग रहा है ये प्लांटेड है? क्योंकि बहुत से लोग ये तस्वीर देखेंगे, बहुत से लोग विश्वास करेंगे इस पर कि यही हो रहा था वहां। सुचारिता जी, तावड़े जी ने भी कहा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, जिस तरीके से चुनाव से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को जितना भी जो चुनाव के दौरान का कंडक्ट होता है, किस तरीके से लोगों को निकालना है, वो 12 चीज़ें हैं। किस तरीके से लोगों को टर्न आउट करना है, किस तरीके से लोगों को लाना है, किस तरीके से घर से निकालना है, क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या वोट होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर बैठक थी, जिस बैठक में ज़्यादातर बहुतायत में करीब 80% महिलाएं थी और बैठक चल रही थी। वहाँ पर बैठक में कुछ लोग, वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं क्षितिज, उनके गुंडे वहां पर पहुंचे। उन गुंडों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। कुछ एक नोट उनके हाथ में थे, वो नोट उन्होंने वहां पर लहराए। किसी एक बैग की एक चर्चा वहां पर है, जिस बैग की वहां पर बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है ये बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से कि वहां पर एक रूम में 10 लाख, एक में 9 लाख कुछ ऐसे रुपए मिले हैं। ना ही उसका अभी कुछ वीडियो है, ना ही वो 10 लाख और 9 लाख का भी कुछ मिला है, ना ही 5 करोड़ मिले हैं। ये आखिरी चुनाव के बिल्कुल दिन पर अटेम्प्ट है कि किसी भी बिल्कुल चेक करा लीजिए, सीसीटीवी चेक कराइए। 4 एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी हैं, चुनाव आयोग ऑलरेडी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं कहता हूं कि हर चीज, अब मैं रिपब्लिक के ऑफिस हर दूसरे दिन डिबेट में आता हूं। अगर मेरी गाड़ी में 5 करोड़ रुपया होगा, वो दिखेगा, वो आते दिखेगा, वो जाते दिखेगा, वो रखते दिखेगा, वो बांटते दिखेगा, वो 5 करोड़ कोई ऐसा तो है नहीं। ये मामला जांच के दायरे में है। इस मामले पर राजनीति, इस मामले पर बयानबाजी भी होगी, राजनीति भी होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि खुद मैं एक महिला हूं और यहाँ पर जिस तरह के कमेंट्स हुए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि महिला नुमाइश की बात तारिक जी ने कह दी। जब किसी भी तरह की चेकिंग होती है, आप वोटिंग करने जाते हैं, तो ये महिला नुमाइश नहीं होती है। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें एक अधिकार दिया है, उसके लिए हमें कुछ दायित्व भी दिए गए, उन्हें निभाना पड़ता है। और जब हम वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, जब हम आधार बनवाने जाते हैं, तब भी हम अपनी तस्वीर खिंचाते हैं, तो क्या वो भी नुमाइश है? जरा इसके बारे में सोचिए। नहीं है तो अपने दायित्व निभा रहे हैं और उन दायित्वों को निभाना पड़ेगा अगर अधिकार भी इस देश में चाहिए। मुझे बस ये लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।